नेहरू गांधी परिवार के गढ़ रहे रायबरेली अमेठी का ये पड़ोसी क्षेत्र है। इस संसदीय सीट से अमेठी राजघराने के डॉक्टर संजय सिंह चुनाव जीत चुके हैं, तो नेहरू गांधी परिवार के ही वंशज वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी भी यहां की नुमाइंदगी संसद में कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर संसदीय सीट की। फैजाबाद मंडल का यह प्रशासनिक हिस्सा है सुल्तानपुर जिला। अयोध्या, प्रयागराज और काशी सरीखे बड़े धार्मिक केंद्रों के बीच में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी उत्तरी सीमा पर अयोध्या, अंबेडकर नगर, उत्तर पश्चिम में बाराबंकी, पूरब में जौनपुर और आजमगढ़, पश्चिम में अमेठी, दक्षिण में प्रतापगढ़ जिला है। इन जिलों से इस सुल्तानपुर जिले की सरहद घिरी हुई है। आदि गंगा के नाम से जानी जाने वाली गोमती नदी इस जिले को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। प्राचीन काल से ही इस जिले का बड़ा ही पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। पहले इसे कुशभवनपुर नाम से जाना जाता था। दुर्वासा ऋषि, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वशिष्ठ जैसे महान ऋषि मुनियों की यह तपोस्थली रही है। इस क्षेत्र में उन्होंने घोर तपस्या की है। यहाँ का गोमती नदी का तट है, उस पर सीता कुंड है। उसके बारे में मान्यता है कि भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान यहाँ पर प्रवास किया था और स्नान किया था। आज भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। यहाँ का अति प्रसिद्ध है विजेथुआ महावीरन मंदिर। इसके बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी के उन्होंने दशानन रावण के मामा कालनेमी का वध किया था हनुमान जी ने, क्योंकि संजीवनी बूटी ले जाते समय कालनेम दानों ने छल से उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी ले जा रहे थे, उसी वक्त कालनेम सामने आ गया था। उसका उन्होंने वध किया था हनुमान जी ने। अयोध्या और प्रयाग के मध्य गोमती नदी के दोनों ओर सई और तमसा नदी के बीच का यह क्षेत्र किसी दौर में बहुत ही दुर्गम स्थल माना जाता था। वनों से आच्छादित था और यहां जाना अति दुरूह था, कठिन था, दुष्कर था। यह क्षेत्र कुशकाश के लिए पुराने समय से ही मशहूर है। मूंज उससे बनती है, बाध बनते हैं। मध्यकाल में मोहम्मद गोरी के आक्रमण से पहले यह क्षेत्र राजभरों के आधिपत्य में हुआ करता था। खिलजी वंश के शासकों ने यहाँ के राजा नंद कुंवर भर को पराजित किया था। ये खिलजी वंश के लिए मध्यकाल शुरू हो गया था और यहाँ के वैश्य राजपूतों को सुल्तान की उपाधि दी थी। उन्होंने उनका साथ दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि इस सुल्तान उपाधि के चलते ही इस क्षेत्र का नाम सुल्तानपुर रखा गया। इस नाम से ही ये जिला प्रचलित हुआ और आज तक ये नाम चल रहा है। यहाँ का एक और राजपूत वंश हुआ करता था। वो उन योद्धाओं को भाले में उससे युद्ध करने में महारत हासिल थी, जिसकी वजह से उन्हें भाले सुल्तान की उपाधि दी गई थी। उस जो राजपूतों का वो कुनबा था। भौगोलिक नजरिए से इस क्षेत्र की उपयोगिता को भांप कर ही अवध के नवाब थे सफदरजंग। उन्होंने इसे अवध की राजधानी बनाने की बाकायदा योजना तैयार कर ली थी, लेकिन तमाम वजहों से ये योजना मुकम्मल नहीं हो सकी, अमल में नहीं लाई जा सकी। जंग आज़ादी के दौर में यह विप्लव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 9 जून 1857 का दिन यहाँ पर बड़ा ही यादगार है। क्रांतिकारियों ने यहाँ के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर की हत्या कर दी थी। इसके बाद बड़ी तादाद में अंग्रेज फौज यहाँ पर पहुंची, लेकिन चांदा के कोयरीपुर, अमहट और कादू नाले पर जबरदस्त लड़ाई हुई क्रांतिकारियों से। इस लड़ाई के दौरान कर्नल फिशर, कैप्टन गिबिन्स और कई अंग्रेज सैन्य अधिकारी मारे गए और ज्यादातर भाग निकले यहाँ से। यहाँ नाजिम मेहंदी हसन, इन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। एक क्रांतिकारियों के बड़े चेहरे थे, नेता थे। आज़ादी के संग्राम के दूसरे दौर की बात की जाए तो 1930 से 1942 तक यहाँ की जनता ने जो भी आज़ादी के आंदोलन हुए उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में यहाँ के किसान नेता बाबा रामचंद्र और बाबा रामलाल के बलिदान का जिक्र भी किया है। इस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ का परिजात वृक्ष, उसकी बड़ी मान्यता है। धोपाप मंदिर, वहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। लोहरा मऊ देवी मंदिर, अघोर बाबा पीठ है, यहाँ पर अघोर बाबा ने साधना की थी। सत्यनाथ मठ अति प्रसिद्ध है। विक्टोरिया मंजिल, क्राइस्ट चर्च और चमनलाल पार्क, ये यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं सुल्तानपुर के। इस क्षेत्र में बाध और मूंज, इससे खाट, चरपाई पहले बननी जाती थी, उसे बुनी जाती थी। कुर्सियां, मेज, पेन स्टैंड, सूप, बेना या पंखा, ऐसे सरीके दर्जनों उत्पाद बनाने का काम होता है। मूंज एक रस्सी नुमा होती है। इस काम को ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी शामिल किया गया है।
1.5 लाख से अधिक लोग इस काम से जुड़े हुए हैं और अनुमान है कि प्रतिमाह औसतन 3 से 3.5 लाख कुंटल बाध का निर्माण किया जाता है। मूंज का जो रस्सी वही बनती है। यहाँ आयरन एंड स्टील फैब्रिकेशन का काम भी होता है बड़ी तादाद में। जिले में किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड है, एक ही चीनी मिल है जो गन्ना किसानों की राहत देती है। यहाँ इन्वेस्टर समिट के दौरान 907 करोड़ रुपयों की लागत से जो निवेश हो रहा है उसमें 135 उद्योग लगाए जाने की योजना है, उसका खाका तय हुआ है। इससे यहाँ पर विकास को गति मिलेगी। मशहूर गीतकार, फिल्मी गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी यहीं के रहने वाले थे। साल 1949 में तत्कालीन कांग्रेसी सरकार की आलोचना करने के आरोप में 2 साल जेल में बंद रहे थे। खैर, इन तमाम अच्छे बुरे पहलुओं के बाद अब हम रुख करते हैं यहां के चुनावी इतिहास की ओर। साल 1952 में देश के पहले लोकसभा चुनाव जब हुए थे, उस वक्त तक इस सीट का अस्तित्व नहीं हुआ करता था। तब सुल्तानपुर जिला दक्षिण और सुल्तानपुर जिला उत्तर, फैजाबाद जिला दक्षिण पश्चिम, इस नाम से 2 सीटें हुआ करती थी। 1957 में सुल्तानपुर सीट अस्तित्व में आई थी। ये इस लोकसभा सीट से इस नाम से यहां पर चुनाव हुए थे और उस चुनाव में कांग्रेस के गोविंद मालवीय सांसद चुने गए थे। ये गोविंद मालवीय जाने माने शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मदन मोहन मालवीय के बेटे थे। 1962 में यहां पर कांग्रेस के कुंवर कृष्ण वर्मा चुनाव जीते थे। 1967 में यहां पर जीत की बाजी हाथ लगी कांग्रेस के गणपत सहाय के हाथों। 1971 में कांग्रेस की तरफ से उसके टिकट से केदारनाथ सिंह यहां से चुनाव जीतकर सांसद बने। 1977 में यहां से भारतीय लोकदल के जुल्फिकार उल्लाह को जनता ने चुना, वो यहां से सांसद बने। 1980 में फिर से कांग्रेस ने यहां पर वापसी की, उसके प्रत्याशी गिरिराज सिंह यहां से चुनाव जीते। 1984 में भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई, तब उसके प्रत्याशी के तौर पर राजकरण सिंह विजयी हुए थे। 1989 में फिर से कांग्रेस यहां पर हारी और जनता दल के राम सिंह यहां पर चुनाव जीते और 90 के दशक से तो यहां पर बीजेपी ने दस्तक देनी शुरू कर दी। 1991 में बीजेपी ने अपना खाता खोला और खाता खोलने वाले थे विश्वनाथ दास शास्त्री, जिन्होंने यहां पर चुनाव जीता और सांसद बने। 1996 में भी बीजेपी जीती, लेकिन तब उसकी तरफ से देवेंद्र बहादुर राय यहां से चुनाव जीते थे। इन्होंने 1998 में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को परास्त किया था। बीजेपी यहां से तब भी जीती थी। हालांकि साल 1999 में यहां से जयभद्र सिंह ने चुनाव जीतकर बीएसपी का खाता खोला। 2004 में भी बीएसपी को जीत हासिल हुई थी। तब उसके प्रत्याशी के तौर पर यहां पर चुनाव लड़े थे मोहम्मद ताहिर, उन्हें सांसद चुना था यहां की जनता ने। 2009 का जब चुनाव आया तो यहां पर डॉक्टर संजय सिंह कांग्रेस के, उन्होंने मोहम्मद ताहिर जो बीएसपी से लड़ रहे थे उन्हें हराया और इस सीट पर 25 सालों के बाद कांग्रेस की वापसी की। 2014 की मोदी लहर आई तो यहां पर चुनाव लड़े वरुण गांधी बीजेपी की तरफ से। उस चुनाव में वरुण गांधी ने बीएसपी के पवन पांडे को 1,78,902 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे अतीक अहमद, वो तीसरे पायदान पर रहे थे। 2019 में यहां पर मेनका गांधी ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे चंद्रभद्र सिंह को कांटेदार मुकाबले में, बहुत नजदीकी मुकाबला हुआ, उसमें 14,526 वोटों से हरा दिया और यह सीट भी बीजेपी के खाते में बरकरार रही। तब कांग्रेस ने संजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो हार गए थे। अब बात करते हैं यहां वोटरों की तादाद और जाति समीकरणों की। इस सीट पर 18,34,355 वोटर हैं, जिनमें सर्वाधिक आबादी 20% के करीब दलित समुदाय की, अनुसूचित जाति के वोटर्स की है। इसके साथ ही क्षत्रिय और ब्राह्मण और अन्य ओबीसी जातियां भी यहां पर प्रभावी तादाद में हैं। मुस्लिम वोटर्स भी यहां पर निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। सुल्तानपुर संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। साल 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो इसमें से ज्यादातर 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में दर्ज हुई थी। 2022 के चुनाव की तरफ गौर कर लेते हैं कौन कौन जीता था। इसौली से समाजवादी पार्टी के मोहम्मद तारिक खान, सुल्तानपुर से बीजेपी के विनोद सिंह, पहले बीएसपी में हुआ करते थे, मंत्री भी थे बीएसपी सरकार में, फिर बीजेपी में आ गए, वो जीते। सुल्तानपुर सदर से बीजेपी के राजप्रसाद उपाध्याय, लम्हुआ से जीते बीजेपी के सीताराम वर्मा, कादीपुर सुरक्षित से बीजेपी के ही राजेश गौतम चुनाव जीते और विधायक बने। मौजूदा चुनावी जंग के लिए भी इस सीट पर बीजेपी ने फिर से मेनका गांधी पर ही दांव लगाया है। थोड़ी देर में ये टिकट यहां पर घोषित हुआ।
समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस गठबंधन है उनके साथ, यहाँ पर अंबेडकर नगर के भीम निषाद को पहले टिकट दिया गया था, प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन बाद में उनका टिकट बदलकर राम भुवाल निषाद को इस सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। बीएसपी से उदराज वर्मा वो ताल ठोक रहे हैं। इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी देश की जानी मानी पर्यावरणविद हैं। जानवरों और पक्षियों के लिए वो एक उनका एनजीओ है, उसके जरिए वो उनके अधिकारों की पैरोकारी करती हैं और उस पहलू में काफ़ी चर्चित हस्ती हैं। वरुण गांधी का बीजेपी से टिकट कटने के बाद असमंजस के हालातों के बाद मेनका गांधी की उम्मीदवारी यहां से घोषित हुई थी, उसका ऐलान हुआ था। वहीं 2 बार विधायक रह चुके राम भुवाल निषाद कुछ समय पहले तक तो बीजेपी में थे, उससे पहले बीएसपी में हुआ करते थे। साल 2007 में जब मायावती की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री भी वो बनाए गए थे। 2012 का विधानसभा चुनाव बीएसपी से लड़े, हार गए थे। 2014 में सीएम योगी के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे, लेकिन तीसरे पायदान पर रहे थे गोरखपुर से। यहां से सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ रहे 9 प्रत्याशियों में सबसे कम उम्र के उदराज वर्मा हैं। युवा नेता हैं और अभी वो जिला पंचायत के सदस्य हैं और बीएसपी के कैडर के वोटरों से उन्हें खासी उम्मीदें हैं। बहरहाल इस ऐतिहासिक क्षेत्र में चुनावी जंग अहम मोड़ पर आ पहुंची है। क्या दिग्गज नेता मेनका गांधी अपनी इस सीट को बरकरार रख पाएंगी या फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीएसपी उनकी राह में रोड़े अटका देगा? इसे लेकर तमाम बहस हो रही है, कयासों के दौर भी जारी हैं। चूंकि पिछली बार मेनका गांधी की जीत का मार्जिन बेहद कम रहा था, इसलिए इस सीट पर इस बार भी बेहद कड़ा और कांटे का मुकाबला होना तय है। त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है। इस संघर्ष में, इस जंग में, इस चुनावी जंग में सुल्तानपुर की चुनावी सल्तनत किसको मिलती है, कौन जनता की नज़र में यहाँ पर विजेता होता है, किसे जनता यहाँ से चुनकर संसद तक भेजती है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।